बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी बहुत ही धमाकेदार किस्म की स्टोरी है। और स्टोरी वही है कि जो मैं आम तौर पे टाइटल लगाता रहता हूँ, गेम अभी बाकी है, गेम ख़त्म नहीं हुई। और ये क्यों, मेरे पास नई क्या इतलात आई हैं, मैंने कहाँ कहाँ रब्ता किया है, मैंने आपके लिए कौन कौन सी एक्सक्लूसिव किस्म की मालूमात इकट्ठी की हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नून लीग की आला तरीन मैंने लीडरशिप से भी रब्ता किया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये अभी जरदारी साहब की मुलाकात हुई चौधरी शुजात साहब के साथ। जरदारी साहब ने बाहर निकलते हुए विक्ट्री का निशान भी बनाया और जनाब विक्ट्री का निशान बना के यानी मुंह भी चढ़ाया बहुत सारे लोगों का। कल फिर उनकी मुलाकात है और ये मुलाकात इत्तेहादियों की मुलाकात के फौरन बाद जनाब जरदारी साहब वहाँ चले गए। इसकी कुछ अंदरूनी कहानी भी आई है सामने, उसके दो पहलू आए हैं, वो मैं दोनों आपके सामने रखूँगा और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है जनाब। जैसे ही ये मुलाकात, अच्छा फिर मैंने पूछा नून लीग की आला आला क़यादत से कि अहम तरीन रहनुमाओं से मैंने पूछा, मैंने कहा जी आप मुझे कल आपकी अपनी मीटिंग थी सीईसी की, फिर उसके बाद इत्तेहादियों की, और आप दोनों में मौजूद थे ज़ाहिर है, तो इनका कुछ अंदर की कोई ख़बर बताएं, क्या सूरत हाल है। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ जनाब कि हमदा शहबाज साहब को बचाने का फ़ैसला किया गया है उस मीटिंग में, इत्तेहादियों की मीटिंग में। और परवेज़ इलाही साहब पे पीटीआई के हर गुज़रते लम्हे के साथ अदम एतमाद हो रहा है। पीटीआई के लोग और वो कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है। वो वही कह रहे हैं कि कल तक जिनको आपने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, खान साहब ने खुद भी कहा कि ये हमें ब्लैकमेल करते रहे। बाकी भी जो उनके सरबराहान हैं वो कह रहे हैं कि जी ये आज इनको बना दें, कल ये असम्बली तोड़ेगा नहीं, फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी होगी। हम तो चाहते हैं कि फ़ौरन इलेक्शन हो, क्योंकि खान साहब फौरी इलेक्शन चाहते हैं ना। उनका एक बयानिया बना हुआ है जनाब, वो सच्चा है झूठा है जिस तरह से भी है, एंटी अमेरिकन बयानिया। वो कि वो खुद अमेरिका के जब वहाँ गए तो उन्होंने बड़ा ही सर झुका के ट्रंप के सामने बैठे रहे, लेकिन एंटी अमेरिकन बयानिया वो बेच रहे हैं और एंटी अमेरिका बयानिया जो है वो बेच रहे हैं। और वो असल में मसला ये होता है, जो बयानिए की उम्र होती है ना, ऐसे जो इनकलाबी टाइप बयानिए, ठीक है ना, इनकी जो उम्र होती है वो उम्र बड़ी कम होती है। वो बयानिया बहुत यानी कि वो चंद दिनों का होता है या चंद हफ्तों का होता है या मैक्सिमम चंद महीनों का होता है। वो ये नहीं होता कि चंद सालों का हो या वो इस तरीके से जिसमें सिर्फ और सिर्फ सियासी रंग हो। हाँ, कुछ बयानिए ऐसे आए हैं, वो बयानिए उनका एक डिफरेंट वो हिसाब किताब था, वो फिर सालों या सदियों पर भी मुहित रहते हैं। उनमें एक मैसेज होता है, वो खुदाई मैसेज भी होता है, आप समझ गए होंगे। वो और किस्म के बयानिए, ये जो बयानिए होते हैं जो सियासी बयानिए जिनको सच्चा झूठा बना के इस तरह से पेश किया जाए, उसकी उम्र बड़ी कम होती है। तो खान साहब जनाब ये चाह रहे हैं कि जी मैं जल्दी जल्दी इलेक्शन हो, और वो परवेज़ इलाही साहब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी वजह से पीटीआई वाले अदम एतमाद कर रहे हैं। उधर से जैन कुरैशी साहब की भी वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, ख्वाहिश फूट रही है हर लम्हे के साथ। वो कहते हैं जी मैं क्यों नहीं। तो अच्छा, वो मुख्तलिफ ग्रुप, उधर से सुना है जनाब जहांगीर तरीन साहब भी सरगर्म हैं, उधर से सुना है कि अलीम खान साहब भी सरगर्म हैं। तो बहुत सारी कुव्वतें सरगर्म हैं। और बहुत अंदर की बात है कि ये जो इत्तेहादियों का इजलास हुआ है लाहौर में, तो जनाब पता चला है कि इस इजलास से पहले यानी 18 और 19 तारीख की दरमियानी शब कोई लेट नाइट जो है ना, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की खुफिया मुलाकात हुई है। और उस खुफिया मुलाकात में ये कहा गया है कि जी हमजा साहब को इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, असम्बलियाँ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया ना। अभी बहुत सारे, जैसे साद रफ़ीक साहब ने भी कहा था कि देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स, वही वाली बात है कि अभी बहुत कुछ है, अभी गेम, वो बात वही वाली है कि गेम अभी बाकी है, ठीक है ना, अभी पिक्चर बहुत बाकी है, अभी थोड़ा सा ज़रा सब्र रखना है, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी। अच्छा, तो फिर वही हुआ। फिर इत्तेहादी जनाब उनका इजलास होता है, इत्तेहादी उस इजलास में फ़ैसला करते हैं असम्बली नहीं तोड़ेंगे, असम्बली हम कौमी असम्बली भी नहीं तोड़ेंगे और हमजा शहबाज का भी भरपूर मिल के दिफा करेंगे। और दिफा का पता नहीं उनका वही सूरत हाल है कि 8-10 बंदे हैं जो इस तरीके से उनके हथे हैं, और वो कहते हैं कि 10-12 और भी को निकल आए हैं, तो 20-25 लोग हैं जो कि अदम एतमाद कर रहे हैं।
परवेज इलाही साहब पे और वो कहते हैं हम इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं या हम उस दिन जाएंगे ही नहीं। अब गैर हाजिरी पे पता नहीं वो उनको डिसीड करना लगता है या नहीं लगता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कुछ ऐसे फैसले हैं, आयशा गुल अलाई का भी आपको फैसला याद होगा, वो कहते हैं कि सिर्फ गैर हाजिरी पर जो है ना वो डिसीड नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने भी वो फैसला दिया था, लेकिन वो बात की बात है, उसमें फिर सिनेरियो चेंज होता रहता है। इसी वजह से तहरीक इंसाफ ने भी अपने लोगों को जारी कर दी है एक एडवाइजरी कि जी आप कहीं मुल्क से बाहर भी न जाएं। उनको खदशा तो है, उम्रे पे बहुत सारे हमारे अरकान या चले गए हैं या जा रहे हैं या जाने लगे हैं या जा सकते हैं, बहरहाल। तो अब उनका अब ये भी सुना है कि बहुत सारों से रब्ता भी नहीं हो रहा। अच्छा, अब इत्तेहादियों ने जैसे ही ये फैसला किया तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए जरदारी साहब, जनाब अभी रुकिएगा, मैं आपको बताता हूं जो नून लीग की आला तरीन क़यादत में से किसी ने मुझे बताया है कि जी वो CAC इजलास और फिर ये इत्तेहादियों के इजलास में भी हुआ क्या था असल में, ठीक हो गया ना। लेकिन पहले आपको ये बताना है कि जरदारी साहब उठे और सीधे चले गए चौधरी शुजात साहब के पास। चौधरी शुजात साहब के पास वो चले गए और उन्होंने 1 घंटा बंद कमरे में मुलाकात की। फिर उसके बाद वो चौधरी सालिक साहब जो कि चौधरी शुजात साहब के फर्जंद अर्जमंद हैं और जनाब यहाँ पर वो कैबिनेट में भी हैं, अच्छा फिर वो वफाकी काबीना में भी शामिल हैं और वो भी थे उधर। तो फिर जाते हुए जरदारी साहब ने विक्ट्री का निशान भी बनाया और फिर जरदारी साहब ने ये भी कहा कि वज़ीर आला मेरी मर्जी का होगा। ठीक है, ये भी एक बड़ी एक आप इसको ज़ुबानी कह लें या कुछ भी कह लें, इसको इस हवाले से मतलब जो है ना आप इस तरीके से। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब कुछ अनासर बता रहे हैं कि उसकी अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। और वो अंदरूनी कहानी क्या है कि जरदारी साहब ने सवाल किया कि चौधरी साहब आप हमें ये बताएं कि हमने तो अब हमारी ये वजारत आला और इमरान खान की वजारत आला में क्या फ़र्क है। यानी उनके कहने का मकसद ये था कि हमने भी तो ऑफ़र की थी चौधरी परवेज इलाही साहब को और इमरान खान साहब ने भी वही ऑफ़र की है, तो हमारी वजारत आला ठुकराई क्यों और उनकी वजारत आला कबूल क्यों की। ये ज़ाहिर है बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन था। अच्छा, और उन्होंने फिर साथ ये भी कहा कि देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका मुशावरत हुई थी और फिर उसके बाद मैं वो पेशकश लेके आपके पास आया था, गारंटर आप थे। तो फिर आगे से चौधरी शुजात साहब ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं और मैंने भी पहले परवेज इलाही से मुशावरत की थी, जब उन्होंने ये ऑफ़र कबूल की थी तो तब मैंने भी उसकी गारंटी ली थी। और फिर सालिक साहब ने भी ये कहा, उन्होंने कहा कि जी देखें वो हमें उन्होंने डिच किया है और उन्होंने धोखा दिया है और ये अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सालिक साहब ने भी कहते हैं कि ये ज़राए बता रहे हैं कि ये कहा और इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जरदारी साहब जब गए तो फिर विक्ट्री का निशान भी बनाया। अब इससे 2 बातें लोग वो कर रहे हैं। एक तो ये है कि चूंकि आपको पता है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब सदर हैं काफ लीग के, तो वो कहेंगे जनाब जब मेरा पास उन्होंने नहीं रखा था और वो अगर अपने 10 लोगों को कह दें कि आपने परवेज इलाही साहब की हिमायत नहीं करनी, तो वो पहली बात तो ये अगर वो हिमायत करें भी सही तो उनका वोट गिना नहीं जाएगा। अगर उन्होंने कर दी हिमायत और वोट किसी तरीके से गिना तो वो डिफीट हो जाएंगे। तो मकसद कहने का ये वोट तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक गिना ही नहीं जाएगा ना। या वो कह दें कि जनाब आप जाएं ही ना, क्योंकि वो तो सदर है ना, वो तो सरबराह है ना अपनी जमात के। वो ये भी एक तो इससे ये तशरीह ली जा रही है। दूसरी कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परवेज इलाही साहब को PDM दोबारा वजारत आला यहाँ पर जो है ना ऑफर कर रही है। ये अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा, उस प्लान के अलावा, वो जो प्लान है ना PTI के बहुत सारे लोग गैर हाजिर हो जाएंगे, ये उसके अलावा है। अब दोबारा जरदारी साहब की कल फिर मुलाकात है, तो फिर उसके बाद अब मैं आ जाएं फिर उस पर बात होगी, तो फिर मैं आपके पास वो लेटेस्ट खबरें भी पहुँचाऊँगा। कुछ और भी खबरें हैं, वो सारी एक वीडियो में नहीं, लेकिन चूंकि मैं प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैंने नून लीग की आला तरीन क़यादत में से कुछ लोगों से बात की है, वहां से उन्होंने पूछा है। मैंने कहा जी क्या बात हुई थी। मैं आपसे बड़ी मुख्तसर अंदाज में बात करूंगा और मैं यही पूछूंगा कि जी क्या हमजा साहब के बारे में क्या है, क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं या आप वहां पर इलेक्शन का ऐलान कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा नकवी साहब अगर वहां पर इलेक्शन का ऐलान करना है तो फिर यहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर पंजाब को छोड़ना है तो फिर सेंटर का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे बताया गया कि वहाँ पे हमारी अपनी पार्टी का भी इजलास जब वो था
तो कुछ लोगों ने इस तरह की बातें की, अखलाकियात, ग्रेस दिखाने की, ये वाली बातें की। लेकिन वो कहते हैं कि फिर बहुत सारे लोगों ने आगे से ये भी कहा कि अगर आपका मद्दे मुकाबिल ग्रेस दिखाए तो फिर आप भी ग्रेस दिखाएं। जब उन्होंने कोई ग्रेस नहीं दिखाई आज तक, तो आपको वो ग्रेस दिखाने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में अपनी सियासी चालें होती हैं, ग्रेस कोई नहीं होती। ठीक हो गया। अब उसके बाद जनाब जो है ना, मतलब है उस हिसाब से जब आपका मद्दे मुकाबिल ही ग्रेस और अखलाकियात और उसूल और जमहूरी अक़दार वो सबको पामाल कर रहा है और उसकी वही सारी पामाली बिक रही है, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। और फिर ये पक्का फैसला हुआ, कल परसों ही हो गया था कि जी हमजा शहबाज साहब को बचाना है, कुछ भी करना है कुछ, और यही हम इत्तेहादियों के पास फिर वहाँ पर। और फिर मैंने कहा कि जी इत्तेहादियों वाली मीटिंग में क्या हुआ, तो मुझे ये जो लोग वहाँ पर थे, जो मौजूद, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इत्तेहादियों ने भी पक्का यही फैसला करना है कि पूरी कोशिश, अटमोस्ट कोशिश यही की जाएगी कि हमजा शहबाज साहब को बचाया जाएगा। अब मैंने फिर क्वेश्चन किया, मैंने कहा जी कुछ लोग हैं इस तरह से, उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो राब्ते। अब वो कमेटी भी सुना है, बनाई गई है, जो कहते हैं ना बंदा तोड़ कमेटी। ठीक हो गया ना, समझ आ गई ना, अरकान तोड़ कमेटी। वो अरकान तोड़ कमेटी भी बनाई गई है और उस कमेटी को भी ये टास्क दिया गया है। उसमें अताउल अतारड़ साहब भी हैं, वो भी बड़े जोड़ तोड़ के माहिर हैं, हमारे दोस्त हैं। तो वो फिर जनाब उनको भी बताया गया कि वो भी कह रहे हैं कि जी इस तरीके से उनके बहुत सारे बंदे। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि जी परवेज इलाही साहब पे जो अदम एतमाद कर रहे हैं ना, जो लोग, जो पीटीआई के अपने लोग कर रहे हैं अदम एतमाद, कि जी ये तो जान नहीं छोड़ेगा, ये तो उल्टा ब्लैकमेल करेगा और ये तो उल्टा हमें जो है, इसने अच्छी अच्छी वजारतें भी अपने पास रखनी है और अपने सारे हल्के कवर करने हैं, 10 सीटों को 20 किस तरह से करने हैं, ये करना है। पीटीआई के लोगों को तोड़ के अपने पास शामिल करेगा और नून को तो नुकसान जो देगा सो देगा, हमें भी नुकसान देगा। ये वो सूरत हाल है कि जो परवेज इलाही की, जिस तरह से मैं लिखा भी है, परवेज इलाही के अरमा आंसुओं में बहने के चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं और जनाब जरदारी की विक्ट्री के निशान से पीटीआई के अंदर बड़ी खलबली मच चुकी है। और चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात से और ये कहना कि अब वजीर आला मेरी मर्जी का होगा, ये बहुत ही यूं समझ लें कि तजब्जब का शिकार हो गई पूरी पीटीआई। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे एक कमेटी इन्होंने भी बनाई है। अब बंदे वो कहते हैं ना बंदा तोड़ कमेटी इन्होंने भी बना लिया। अब ये नहीं है कि खान साहब कोई नेल्सन मंडेला या खान साहब को चे गुएरा आ गए हैं या खान साहब जनाब को मौजे तुंग हैं या खान साहब को खुमैनी है, जिन्होंने बड़ी सियासत भी करनी है तो बड़ी असूलों की करनी है और जनाब लड़ाई लड़नी है तो बड़ी असूलों की। यही बात है कि यहाँ पे खड़े होके लोटे लोटे करते हैं, साथ ही लोटा खड़ा होता है उस वक्त भी। असूल इतने हैं बस। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर तो वो लोटे थे, यहाँ पर तो कह रहे थे कि लोटों ने हमें मरकज में धोखा दिया और ये लोटे हो गए और इनका घेराव करो और इनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा और इनकी शादियों पे नहीं जाना और इनके बच्चों को स्कूलों में आपने घेराव करना और सारा कुछ। लेकिन वो जब लाहौर जाते ना, वही जलील शर्कपुरी जिन पे अब वो अरबों रुपए लेने का इल्जाम किया, अब तो ऑडियो आ चुकी है शेख रशीद की और वो खुद मान चुके हैं कि वो ऑडियो हमारी जेन्युइन है, हमारी ये आवाज है। दोनों बंदे मान चुके हैं। अब वही जलील शर्कपुरी से जाके खान साहब मिलते थे, तो भाई आपकी ससीयत में मिलते थे, वो भी तो लोटे थे उनके, यानी कि अपने उनके जो अपने लोटे हैं वो हराम है, जो दूसरों के लोटे हैं वो इनके लिए हलाल हैं। तो खान साहब का जो अंदर बाहर का ये फर्क है ना, अब आप इसको डबल स्टैंडर्ड कहें, माजत के साथ आप इसको मुनाफिकाना रवैया कहें, मुनाफिकत कहें या कुछ भी कहें, ठीक है ना, तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो खान साहब वो चे गुएरा नहीं है जो असूल परस्ती हो, खान साहब को रेवोल्यूशनरी लीडर नहीं है, को खान साहब को जो है ना, मैंने आपसे कहा ना, वो लोग नहीं है। खान साहब सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो दिखावे की सियासत करते हैं, दिखावे की अकदार होते हैं और अपने मफाद के। मैंने आपको कल एक जुमला कहा था, उसको बड़ा सराहा गया। मैंने कहा पाकिस्तान के 100 सूबे भी हो ना, 100 के 100 सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, लेकिन मरकज में खान साहब प्राइम मिनिस्टर ना हो, तो खान साहब मछली बेआब, ठीक है, नहीं माही बेआब, वो मछली जो पानी के बगैर तड़पती है ना, उसी तरीके से खान साहब तड़पते रहेंगे जब तक उनको अपना ये उनको प्रीमियरशिप से गरज है, उनको किसी की सीएमशिप से गरज नहीं है। तो ये वो वाली सूरत हाल है और जो फर्दर मालूमात होंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।